प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19 और 20वें पद पर। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है प्रियो। हमारी जो देह है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को शुद्ध, पवित्र और परमेश्वर के योग्य भावता व बलिदान करके चढ़ाएं। हमारा उठना, बैठना, चलना परमेश्वर को भाने पाए। हमारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्या हम परमेश्वर को किसी ऐसे स्थान में निवास करा सकते हैं जहाँ पे सड़ाहट हो, जहाँ पे बदबू हो, जहाँ पर गंदगी हो, मलिनता हो? यदि हमारी देह में पाप भरा हुआ है, यदि हमारे हृदय में पाप भरा हुआ है, तो क्या परमेश्वर उसमें वास करेगा? क्या वो मंदिर टूट नहीं गया? हमें आवश्यकता है प्रियो कि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें। हमारी आंखें शुद्ध और पवित्र होने पाए, हमारी ज़बान शुद्ध और पवित्र होने पाए, हमारे कान शुद्ध और पवित्र होने पाए, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र होने पाए। वचन बताता है हमारी देह में, हमारे हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है। हमारा जो मन है उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। क्या ऐसे स्थान में परमेश्वर वास करेगा? कदापि नहीं। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे नाश करेगा। हालेलुया। हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को पवित्र बनाएं कि परमेश्वर हम में वास करे। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी हुई है और वो आत्मा ही हमारे हृदय को जांच कर परमेश्वर को सब बातें बताती है जो हम सोचते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। क्या है प्रियो हमारे हृदय में? क्या है हमारे मन में? कैसे मन से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? वचन बताता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो हमें अपनी देह को शुद्ध और पवित्र रखने की आवश्यकता है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अपने हृदय में विचार करते हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या विचार आते हैं, इस बात पर हमको मनन करने की आवश्यकता है। हम खुद को जांचें। हम खुद को जांचें कि क्या हम इस योग्य हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करे। हमें अपने आप को काटने, छाटने की और परखने की ज़रूरत है कि सचमुच में कहीं हमारी ज़बान से ऐसी कोई बात तो नहीं निकल रही जिससे लोग आशीष को नहीं पा रहे हैं। क्या हम ऐसी कोई बात तो नहीं सुन रहे हैं जो निंदा की बातें हो, अपमान की बातें हो? क्योंकि मेरे साथ साथ परमेश्वर भी सुनेंगे, वो मेरे अंदर रहते हैं। तो यदि मैं अपने मुख से किसी की बुराई कर रही हूँ तो मेरे मुख से होकर परमेश्वर का आत्मा भी उस बुराई को सुन रहा है। मैं अपनी आंखों से यदि कोई गंदी चीज़ें देख रही हूँ, कोई बुराई की चीज़ें देख रही हूँ, या जो मुझे नहीं देखना चाहिए ऐसी कोई चीज़ देख रही हूँ, तो मेरे साथ साथ वो आत्मा भी वो चीज़ देख रही है। क्या वो मेरे पास रह पाएगी? नहीं प्रियो। यदि मैं मलिन हूँ, मेरी देह मलिन है, यदि मेरा हृदय मलिन है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं रह सकता, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम अपनी आँखों से सिर्फ वो देखें जो शुद्ध और पवित्र हो। हम अपने कानों से वो बातें सुने जो शुद्ध और पवित्र हैं। हम अपनी ज़बान से ऐसी बात कहें जो शुद्ध और पवित्र है। कई बार हम अपने हृदय में ऐसी बातों को सोचते हैं जो कि शुद्ध नहीं रहता, जो पवित्र नहीं रहता, और उसके द्वारा, उस सोच विचार के द्वारा हमारे पूरा देह अशुद्ध और अपवित्र हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, वो नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। खाने पीने के वचन बताता है खाने पीने के द्वारा कोई भी अशुद्ध नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर से निकलने वाले विचार हमें अशुद्ध करते हैं। जो चीज़ हमें अशुद्ध करती है वो हमारे हृदय से ही निकलती है। तो हम जांचें कि हमारे हृदय में क्या है। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है? यदि अगर ये है प्रियो, तो हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम अपने हृदय के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम अपनी ज़बान से, अपने हृदय से परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा कर सकते हैं।
हम अपनी आँखों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, अपने हाथों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब हम अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब चलते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने हाथों के कार्यों से हम गुप्त दान करते हैं, हम भेंट जो चढ़ाते हैं परमेश्वर को, वो परमेश्वर को तब ग्रहण योग्य होती है जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा काम शुद्ध होता है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो ही हमें शुद्ध और अशुद्ध करते हैं। तो हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, ताकि वो खुदा बाप जिसने जो अपना पवित्र आत्मा हमें दिया, जो हम में होकर चलता फिरता है, वो हमें सदा काल के लिए वास कर सके। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, दाम देकर मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए दिया, अपने प्राणों को हमारे लिए दिया, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस होने पाएँ। सो अपनी देह को पवित्र रखो, इसलिए पवित्र रखो क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर मलिनता है, अशुद्धता है, परमेश्वर वहाँ पे वास नहीं करेगा प्रियो। इसलिए स्मरण रखें, आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके अंदर परमेश्वर चलता फिरता है। कोई स्थान परमेश्वर का मंदिर नहीं, आपका देह जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए स्मरण रखें कि हम मंदिर हैं और हमें एज अ मंदिर अपने आप को प्योर रखना है, होली रखना है, पवित्र रखना है। न बुरा देखें, न बुरा सुने, न बुरा बोलें, न बुरा विचार करें, वरन हमारी सोच, हमारी मन के विचारों से परमेश्वर प्रसन्न होने पाए, ताकि वो हमें होकर वास करे, हम में होकर चले फिरे, हम जीवित पत्री के समान संसार में चले, क्योंकि हम उस परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।